जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मैं नुमाइश चौकी में मौजूद हूँ और इस वक्त कारोबारी शख्सियात की जानिब से एक बड़ा एहतजाज यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि के के खिलाफ, इजाफी बिलिंग के खिलाफ चेयरमैन आफाक अहमद थोड़ी देर में उनकी आमद मुतवक्का है। जी नाज़रीन, कारोबारी शख्सियात की जानिब से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। जी कराची इलेक्ट्रिक जो सिल्वर सिस्टम कर रही है, उन्होंने अभी कह रहे हैं कि 70 अरब रुपए अगर कराची ने देने, नहीं 54 अरब रुपए क्या बेचते हमको लेने उन्होंने गलती से, और ये कोर्ट का ऑर्डर है। 77 करोड़ यूनिट लाहौर को लेस्को को वापस किए गए। कराची इलेक्ट्रिक के जो जब आप इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे तो पता चलेगा कि अरबों यूनिट के पैसे वो ज़्यादा ले चुके, वो पैसे हमारे जब वापस मिलेंगे तो आज कराची इलेक्ट्रिक हमारे देनदार है, ना कि हम। इस वक्त कराची के आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, जब जाके इनका हक मिलेगा, अदरवाइज इसी तरह हम पिछते रहेंगे। आज की जो ये तकरीब चल रही है, ये जो बिजली से लोग परेशान हैं, और आज आफाक साहब ने, और ये कोई सियासी जलसा नहीं है, ये सिर्फ जलसा इसलिए किया गया है कि कराची के अवाम परेशान है और बिजली के लिए, जो बिलों के लिए ना लाइटें हैं, जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, उसके लिए किया गया है ताकि आवाम को रिलीफ मिले। ये नहीं कि बस हमने एक प्रोग्राम किया और बैठ गए। मुझे ये लगता है कि आज से ये रैली, ये आवाम बाहर निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला जो हुकूमत को ये घुटने टेकने पड़ेंगे कि ये जो हालात बढ़ रहे हैं, रोज़ बिजली बढ़ाई जा रही है, रोज़ बिजलियाँ ले ही जा रही हैं। आप मुझे बताओ, सारा दिन में 2 घंटे 4 घंटे बिजली दी जा रही है और हमसे पैसे पूरे लिए जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? ये हुकूमत क्या कर रही है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एडवोकेट समीना सत्ती है और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे महाजू कौमी मूवमेंट ने जो है दावत दी एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा ने, और यहाँ हम सब जैसे कि आपको पता है कि जमा है कि इलेक्ट्रिक माफिया गुंडा राज के खिलाफ, और यहाँ पे हम एहतजाज कर रहे हैं कि जो घंटों घंटों लाइटें हमारी तरफ नहीं आती हैं और जो इजाफी बिल और टैक्सेस भरे जा रहे हैं उनके खिलाफ हम यहाँ सब जमा है। और मेरा कहना है कि अगर जब हम सब इस तरह एक साथ जमा होंगे तो मुझे लगता है कि जो रियासत बैठी हुई है वो इस चीज़ पे ज़रूर करारदाद कोई पास करेगी कि इन बिजली के बिलों में जो है ना इजाफा कम किया जाए, हमें जो है ना रिलीफ दिया जाए वहाँ। आज जो ये मुजाहरा हो रहा है केई के खिलाफ महाजर कौमी मूवमेंट कर रही है, हम इनके साथ हैं। ये केई जो है वो जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में दाखिल हुई थी और उसने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था, इसी तरह तरीके से केई जो है वो पूरे कराची पर कब्जा करती चली जा रही है और लोगों को जितना लोड शेडिंग से और हायर बिलिंग से जितना तंग कर रही है, इसके खिलाफ कराची के अवाम में बहुत जोश और जज्बा बहुत खिलाफ है। और अगर ये हालात सही नहीं हुए तो इंशाअल्लाह ताला कराची के लोग केई के खिलाफ क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आज लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है। अब हम ये गुजारिश करते हैं कि लोग फौरी तौर पर जो है वो केई को संभाला दिया जाए और कराची को बिजली सही तौर पर परेशान दी जाए। बहुत हौसला अफजा, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि अगर ज़रूरत पड़ी और दोबारा कॉल दी गई तो वो यहाँ फिर दोबारा तशरीफ लाएंगे। बहुत हौसला मिलता है इस किस्म की बातों से, इस किस्म की यकीनदारी से। और जाहिर है कि ये कराची की आवाम की भी खुशकिस्मती है कि कराची की आवाम को ताजिर बिरादरी में भी ऐसे रहनुमा, ऐसे कायदीन, मजहबी जमातों में भी ऐसे रहनुमा, ऐसे कायदीन मिले हैं जो अपने अवाम के दुख में भी बराबर के शरीक होते हैं। वो सिर्फ अपनी ही बिरादरी, अपनी ही कम्युनिटी के मसाइल के ऊपर बात नहीं है। तो इज्तिमा यहाँ है, ये एक गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए एक बैकअप कॉल। कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक का मामला महाजर अवाम का मामला सिर्फ नहीं है, ये किसी शिया या किसी सुन्नी का मामला नहीं है, किसी देवबंदी या किसी बरेलवी का मामला नहीं, यहाँ तक कि ये किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मामला नहीं है। इस शहर में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो पंजाबी बोलते हों, चाहे वो पश्तो बोलते हों, चाहे वो बलोची बोलते हों, चाहे वो सिंधी बोलते हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे वो महाजिर हों, सबका मुश्तरका मसला है कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी इस शहर के लोगों के लिए अब आज़ाब बन गई है और उसे अब बर्दाश्त करना ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती बंद करे,
के इलेक्ट्रिक का ये दावा कि के इलेक्ट्रिक नुकसान में चलती है, लाइन लॉसेस की वजह से इजाफी बिलिंग की जाती है। मैं आज आपके तवज्जुह से, मैं आज इस इज्तिमा में आपको गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ, इन ताजिर बिरादरी के लोगों को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक कतन नुकसान में नहीं है। के इलेक्ट्रिक कहीं उसके लाइन लॉसेस अवाम की वजह से नहीं है। अगर अवाम उसका जिम्मेदार हो तो मेरे पास ये अवाम को गोरख धंधे में आप उलझा सकते हैं कि जीएसटी, इजाफी जीएसटी, एडवांस जीएसटी, आप 12 तरह के टैक्स लगा सकते हैं, अवाम को उलझा सकते हैं। हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम मौजूद है। अगर के इलेक्ट्रिक ये समझती है कि उसका ये दावा दुरुस्त है, जो मैं कहता हूं कि 100% गलत है, 100% झूठ पर मबनी है कि वो लॉस में जाती है। ये इलेक्ट्रिक अगर लॉस में जा रही है तो अपने तमाम के तमाम जो अकाउंट से लेकर हमारे लोगों के साथ बैठे, खुदा की कसम अगर खसारा होगा तो आप इस शहर की गली गली के अंदर जाकर उसके सारे लेकिन अगर ये खिसारा है ही नहीं, अगर ये खिसारा है ही नहीं और अवाम को झूठ बोला जाता है। मैंने कहा था कि अवाम मजलूम है। 3555 मेगावाट कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक आईपीपी से खरीद कर और खुद जो थोड़ी बहुत बिजली पैदा करती है, वो 3555 मेगावाट से ज्यादा उसकी सलाहियत नहीं है और 12000 मेगावाट के बराबर वो बिजली के बिल जारी करती है। किस तरह नुकसान में हो सकती है के इलेक्ट्रिक? के इलेक्ट्रिक झूठ बोलती है और के इलेक्ट्रिक उसके बारे में मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक अगर अपने गोशवारे लेकर हमारी टेक्निकल टीम के साथ बैठे, अगर खुदा न खास्ता अगर वो खिसारे में होगी, आफाक इस शहर की गली गली जाकर तुम्हारा खिसारा पूरा करेगा। और अगर खिसारा नहीं है तो फिर के इलेक्ट्रिक को अपनी सिमत दुरुस्त कर लेनी चाहिए। इसलिए कि ये मत समझना कि आज के इज्तिमा के बाद के इलेक्ट्रिक का पीछा छोड़ देंगे। आफाक ने अगर इस मसले को टेकअप किया है, अगर आफाक ने के इलेक्ट्रिक के मामले के ऊपर अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया है, तो याद रखो आफाक अहमद और आफाक अहमद के साथ अवाम जो जुड़ी है वो इस मसले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले वापस नहीं पलटेगी। आज यहाँ पर आप बैठे, आज आप यहाँ पर बैठे, ये ताजिर बिरादरी यहाँ बैठी है, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस कॉल को पहली और आखिरी बात मत समझना। मैंने कहा ये जगाने के लिए सिर्फ एक अलामती एहतजाज था। हो सकता है कि आप सबको इस बात की कॉल दे कि जब तक के इलेक्ट्रिक के मामला हल नहीं होते, मैं यहां धरने के ऊपर बैठने के लिए तैयार हूं। मैं आज अपनी हिकमत अमली बता के जा रहा हूं। जिस दिन आफाक नुमाइश चौकी पर धरने पर बैठ गया तो आफाक धरने पर बैठेगा। कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर का घेराव करेंगे और तमाम दफातर का घेराव उस वक्त